एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आप लोगों के परिवार पर एक तरह की विपत्ति आई, बहुत बड़ी घटना थी। ये बात है 4 मार्च 1984 को। नेताजी मैनपुरी गए थे एक सभा को संबोधित करने। रात 9:30 बजे जब वो सभा संबोधित करके लौट रहे थे, उनके ऊपर बहुत ही प्राणघातक हमला हुआ, घेर कर हमला हुआ, बहुत गोलियां उनके ऊपर चली और किसी तरह उनकी जान बची। उस घटना में उनके एक समर्थक की भी मृत्यु हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। क्या हुआ था मार्च 1984 में, आपको याद है? देखिए, मुझको याद है उस समय देखिए नेताजी एक मीटिंग भी करे थे मैनपुरी में जी। और मीटिंग करने के बाद एक शादी में शाम को उनको जाना था। तो शादी से जब लौट रहे थे माही खेड़ा, मई खेड़ा, हाँ, मई खेड़ा गांव, तो शादी में गए थे मैनपुरी। हाँ, मीटिंग करने के बाद मई खेड़ा गांव में रात हो गई जी। फिर उधर से लौट रहे थे। लौटने पर नेताजी पे सीधा अटैक। अच्छा। सीधा अटैक। तो एक गनर था नेताजी का और उसमें 2 लोग और बैठे थे, कार्यकर्ता थे, एम्बेसडर थी और उस एम्बेसडर थी। एम्बेसडर का नंबर था 8012। अच्छा, याद है? याद है मुझे। क्या बात है। फिर क्या हुआ, हमला हुआ? तो हमला जब हुआ तो एक मोटरसाइकिल आगे चल रही थी, वो करहल के लोग थे। एक जसवंत नगर के पसुआ गांव का टीचर था, छोटे लाल नाम था। दूसरे एक नेत्रपाल थे। नेत्रपाल की नहीं, छोटे लाल की मृत्यु हुई थी। और नेत्रपाल की गोली लगी थी, आज तक टांग उनकी खराब हो गई। फिर ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, लेकिन टांग अभी भी वो लड़ाई के चलते हैं। तो घेर कर हमला हुआ, एम्बुश लगा कर हमला हुआ? हाँ, थोड़ा सा रुकाया, उस पर थोड़ा सा रख के। तो क्या नेताजी को मार डालने की प्लानिंग थी कंप्लीटली? देखो, पूरी तरह से हमला तो बोला ही है। जब गाड़ी पे गोली चल गई, गोली चलने के बाद एक आदमी को वहीं पर मौत हो गई, एक आदमी के टांग में गोली लग के पार हो गई। तो और फिर जो नेताजी को तो वहीं सीट पर जो 2 लोग बैठे थे तो उन्होंने दबा दिया, छिपाया, तो वो उनके ऊपर नेताजी के लेट गए। तो इस तरीके से किसने और क्यों हमला किया था? इस तरीके से शोर मचाया। तो देखिए, अब उसमें नाम बताने की तो ज़रूरत नहीं, वहाँ के सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके पिता स्वर्गीय हो चुके हैं और उन्हीं का बेटा, जी, वो लोग शामिल थे। उन्हीं के बेटा के लोग साथी। तो लोगों ने केवल प्रतिद्वंदी होने के कारण, राजनीति में प्रतिद्वंदी जब हो जाते, तब देखिए हम तो सैफई में थे। सैफई से वो पड़ता है करीब 20 किलोमीटर। तो भागे आप लोग सब? हाँ, फिर हम लोग सबको सूचना मिली, तब सब लोग गए। फिर रात को ही पहुँचे, फिर सब लोग आए लौट के, फिर उनको इलाज के लिए भेज दिया। तो एक लोग तो मर ही चुके थे और दूसरे घायल थे, तो उनको हॉस्पिटल में, नेताजी को फिर घर पर। तो इस तरीके से ये सब घटना हुई। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं जो इटावा की राजनीति में नेताजी की राजनीति के वक्त बहुत बड़े हुए। उनमें एक नाम बलराम यादव का भी था, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी। उनका बड़ा प्रभाव था तब। आप लोग से क्या दावत थी उनकी? देखिए, नेताजी और ये लोग शुरुआत से छात्र जीवन में नेताजी ने उन्हें छात्र संघ का चुनाव के डिग्री कॉलेज इटावा से हराया था। ओके। और फिर
चुनाव भी मस्तनाथ से उन्हें एक बार हराया। फिर 1980 में बलराम सिंह को नेताजी के खिलाफ जसवंत नगर से लड़ा करके कांग्रेस उस समय पीक पर थी, बहुत दबदबा इस था। समय की बीजेपी से और ज्यादा ताकतवर थी ताकतवर थी। इंदिरा गांधी जी हाँ, हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। मतलब देखा उनकी तरफ घूर के तो उड़ा देंगे, इस टाइप कांग्रेस थी। और इस तरीके से, और बलराम सिंह यादव मंत्री थे। जलवा था उनका, जलवा था। और जलवा के साथ साथ ऐसे जब इतना उसका जलवा था कांग्रेस का, तो उससे लड़े। और ताज्जुब की ये बात है कि नेताजी ने कैसे सब लोगों को इकट्ठा किया और समय आने पर बलराम सिंह को भी माफ़ किया। उनको माफ़ किया। 2 बार MP अपने पास मैनपुरी से बनाया, 2 बार MP।